निर्णायक काल है तेरे। एल्पेनलीबे खोलो, मीठा बोलो। अगर सिनेमा हॉल मेरे पापा का होता, पॉपकॉर्न के लिए लाइन नहीं लगाता, मिनटों में पॉपकॉर्न मिल जाता। एक्ट 2 पॉपकॉर्न अब 3 मिनट में घर को बनाइए अपने पापा का सिनेमा हॉल। बड़े पलों के लिए एक्ट 2 का नया बड़ा 20 रुपए का पैक अब 20% एक्स्ट्रा के साथ। कितना बोरिंग है ये, फिर लोगों को कैसे पसंद आएगी? अब क्या होगा? अब होगा एक सॉन्ग। देखो, इस स्टोन का शेप जैसे लग रहा हो आकाश का तारा। सुनो, इस स्टोन का शेप जैसे मेरा कोई दोस्त प्यारा। इस स्टोन का शेप जैसे कोई सुंदर कार। इसके सामने सब कुछ है बेकार। इस गाने को लिखने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। लेकिन वो तुमने तो इस गाने के बारे में कभी बताया ही नहीं। अब है स्टोरी का एंड, जो मैंने लिखा है। हाँ तो रेस्क्यू टीम, अब बताइए कि आप हमारी होमवर्क करने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जब भी आपको होमवर्क करने में बोर हो रहा हो तो उससे पहले ऐसे डांस करो, बड़ी 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 बड़ी। कहानी खत्म हो गई? ओ सच में? लेकिन कहानी में अब भी वो मोड़ नहीं आया जिसका मुझे इंतजार था। मतलब तुम्हारी स्क्रिप्ट पर प्रैक्टिस करनी होगी। मैं समझ गया कि मैं जिंदगी में कभी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता। चलो नैनी, तुम्हारी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करते हैं। मैं समझ गया, नैनी से बढ़िया स्क्रिप्ट कोई नहीं लिख सकता। तो शुरू करते हैं। घर मैं हाउस का डॉगी हूँ। पापा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस को लेकर आइए, ठीक है? वाह, क्या रोल मिला है। मैं हूँ दीवार पर रेंगने वाला कीड़ा जो खिड़की के रास्ते घर में घुसता है। फिर हमारा रोल तो बढ़िया हुआ। मामा डैड को क्विज करो। 3, 2, 1 गो। हेलो डैड, आप ऐसे बिना बताए क्यों आ जाते हैं? दादाजी। शिनचैन, कैसे हो बच्चे? और मेरी हीना कैसी है? डैड, आप यहाँ आने वाले हैं, इसके बारे में आप हमें पहले क्यों नहीं बताते? अरे क्या करता, तुम लोगों को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए चला आया। ये बताइए, मॉम कैसी हैं? मैं उसको नहीं पहचानता हूँ। हाँ? फिर से लड़ाई कर रहा है? गुस्सा छोड़िए और ये पीकर घर चले जाइए। नहीं जाऊंगा। चले जाइए, डैड कहते हैं चले जाइए। तुम बहुत क्रूर हो। क्रूर हिरोशी। ऐसे अजीब नामों से मुझे मत बुलाइए। बुलाएंगे। पहले जाकर मॉम से सुलह कर लीजिए। मुझे सिखा रहा है। तुम लोगों के बारे में बताओ मुझे। तुम लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं क्या? जाहिर सी बात है डैड, क्यों मिर्ची? हाँ, बिल्कुल है। क्या सच में? तुम ये क्यों पूछ रहे हो शिनचैन? चलो ये छोड़ो, एक काम करते हैं, तुम दोनों के रिलेशंस कितने अच्छे हैं ये क्विज लेकर पता करते हैं। मुझे ऐसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। राउंड 1 शुरू करते हैं। नोहारा फैमिली का कपल क्विज। डम 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 डम। शिनचैन, चलो क्वेश्चंस तैयार करते हैं। देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। समझ गए ना? तो शुरू करते हैं। पहला सवाल। डम डम। प्लीज दूर रहिए। हिरोशी और मिसाई, तुम लोग पहली बार डेट पर कहाँ गए थे? अगर तुम दोनों करीब हो तो ये बिल्कुल आसान सवाल है। आपके सोचने का समय शुरू होता है। पहिए 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 पहिए। चलो अब साथ में जवाब दो। 3, 2। योकोहामा। तो बताओ तुमने कौन सी होटल में खाना खाया था? सोचने का समय शुरू होता है। पहिए पहिए पहिए। क्या खाया था, कहाँ खाया था? हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या खाएं। अब साथ में जवाब दो। 3, 2। इटालियन। गलत जवाब। मुझे नहीं पता था कि योकोहामा में कोई इटालियन रेस्टोरेंट भी है। शायद किसी और के साथ गया होगा। क्रूर हिरोशी। आज तो तुम्हारी खैर नहीं हैरी।
नहीं नहीं। अब क्वेश्चन 2। डम डम। हिरोशी ने मिसाई को कहाँ प्रपोज किया था? ओह, ये बात तो मैं भूल ही नहीं सकता। शायद तुमने किसी और को प्रपोज किया होगा, इसलिए वही जगह याद होगी। अरे मित्सी, नॉर्थ सेंजू के रेलवे प्लेटफॉर्म पर। क्या हुआ? ये तो सही जवाब है। पर आप दोनों ने एक साथ जवाब नहीं दिया। ओह, जो भी हो, हमारा अच्छा स्कोर बनाने का चांस चला गया। क्योंकि तुम मुझे टॉन्ट मार रही आप थी। इसका ब्लेम मुझ पर मत डालिए। पर मैंने क्या किया? क्विज एक्साइटिंग हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। डम डम। इस बार सवाल है रिटर्न्स पर। रिटर्न्स? जरा इस पिक्चर को देखो। ये बात है कोकोनोकाडो मॉल की। बताइए ना डार्लिंग, आपको फ्लोरल पैटर्न अच्छा लग रहा है कि प्लेन वाला? हाँ, तुम पर कोई भी अच्छा लगेगा। अरे आप ध्यान तो दीजिए। हाँ, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल। मॉम ने कौन सी ड्रेस खरीदी, फ्लोरल वाली या फिर प्लेन वाली? ये तो बहुत इजी है, बस कुछ ही दिनों पहले की बात है। बताइए। हाँ? अरे कौन सी ड्रेस थी? मुझे यकीन है मैंने फ्लोरल डिजाइन चुनी होगी। और आपका जवाब है 3। फ्लोरल वाली। आपको याद कैसे नहीं रहा? मिर्ची, मैंने फ्लोरल वाली ही चुनी थी। इनका जवाब सही है। तो चलो वापस विजुअल देखते हैं। वैसे तो मुझे ये फ्लोरल पैटर्न वाली ड्रेस ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन इस प्लेन वाली ड्रेस का कलर मेरा फेवरेट है। मुझे तो फ्लोरल वाली अच्छी लगती है। हाँ, मैंने यही चुना था। देखा। अच्छा, तुम्हें फ्लोरल पसंद है, तो फिर मैं ये प्लेन वाली लेती हूँ। तो हमारा सही जवाब है प्लेन ड्रेस। ये सीन था। जब मैंने फ्लोरल कहा था तो तुमने प्लेन ड्रेस क्यों खरीदी थी? वो इसलिए क्योंकि प्लेन कपड़े मैच करने के लिए इजी होते हैं। तो मुझे पूछा ही मत करो ना। वाइफ्स को बहुत अच्छा लगता है जब उनके हस्बैंड उनके लिए कपड़े सिलेक्ट करते हैं, और आपको पसंद आई थी फ्लोरल वाली, और इसलिए मैंने फ्लोरल वाली भी खरीद ली। तो अब टाइम हो गया है लास्ट क्वेश्चन का। अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको प्राइज में 10,000 मिलेंगे, तो जल्दी से मौके का फायदा उठाइए। क्या कहा? 10,000 मिलेंगे? पर पहले तो इन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया था। ये फोटोज तो अभी की ट्रिप की लग रही है ना हैरी? इतने बड़े टीवी पे साफ पता चलता है कि मॉम ने मेकअप लगाया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है शनचान। तो ये फोटो उस समय की है जब आप सब लोग वेकेशन पर गए थे, और अगली फोटो में आप देख सकते हो कि एक स्टैचू है। क्या आप बता सकते हो कि ये किसका स्टैचू है? मुझे तो लगता है ये स्प्रिंग वेकेशन की फोटोज हैं। हाँ, तो अब हमारा आंसर राइट ही होगा। हाँ। तो फिर शुरू करते हैं। बड़ी 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 बड़ी। अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शनचान, सामने से हटो। इस सवाल में पूछी गई चीज को ढक दिया जाता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसके पीछे एक स्टैचू है। स्टैचू तो है, और वो अजीब सा स्टैचू। पर कैसा स्टैचू था ये याद क्यों नहीं आ रहा? 3, 2, 1, टाइम ओवर। और जवाब है डम डम। ऑक्टोपस और स्क्विड का स्टैचू। ऑक्टो स्क्विड है। अरे हाँ, ऑक्टोपस और स्क्विड। स्टैचू का जगह से कोई कनेक्शन ही नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने फिश खाई थी ना। वो खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। और अगले दिन हम जंगल में घूमने गए थे ना। हाँ, बहुत मजा आया था उस दिन। लगता है ये वापस करीब आ गए हैं। मैं यही तो चाहता था। सच में डैड? लेकिन क्योंकि तुम दोनों 10,000 वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो मैं अब कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाला हूँ। हेलो? हाँ, उन्हें देता हूँ। कौन है? मैं और कौन सबको परेशान करते रहते हो। अरे
क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसी बात पर हम दोनों की छोटी सी बहस हुई थी और ऐसे में तुम रूठ कर यहाँ से चले गए। ऐसे कौन परेशान करता है? हाँ, अरे दरअसल मैं वो उड़ाओ, जल्दी से घर लौट आओ। मैं चलता हूँ। दादू जल्दी आना। किक राइडिंग में compete करो। 3, 2, 1, go। मम्मा मुझे वहाँ ले चलो ना प्लीज। अरे आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये बाइसिकल है लेकिन इसमें पैडल्स तो है ही नहीं। हाँ? किक राइडर फॉर फ्री? हाँ? हाय, किक राइडर्स के लिए ये एक फ्री ट्रायल सेशन है। क्या आप इसमें पार्ट लेना चाहोगे? किसुकी राइडर? अरे बहुत मजा आएगा। वो किक राइडर है। ये वो साइकिल है जो बच्चे बाइसिकल सीखने के पहले चलाते हैं। तो क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे? मम, मैं कैसा लग रहा हूँ? बेटा तुम तो बहुत ही कूल लग रहे हो। तो चलो एक्शन कामन राइडर लॉन्च। लेकिन ये तो तुम्हें अपने पैरों से पुश करके आगे बढ़ना होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ? अरे अरे, तुम ये कैसे चला रहे हो? इस तरह से रेस में पार्ट लेने वाले हो क्या तुम? रेस? मैं तो ये पहली बार ही चला रहा हूँ। मैं हूँ कासुकाबे किक राइडर चैंपियन। मुझे बाबा इकुआ बुलाते हैं। अरे वाह चैंपियन! शिनचैन तुम्हें तो इससे ही सीखना चाहिए। किक राइडर को फास्ट चलाने के लिए तुम्हें अपना वजन ऐसे टोज पर डालकर किक करना होता है। एक बार ट्राई करो। चलो। क्या हुआ? हेलो, मैं हूँ शिनचैन नोहारा। क्या आप मेरे साथ कासुकाबे घूमना चाहोगे किक राइडर पर? अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे राइडर हो। ये तुम क्या कर रहे हो शिनचैन? माफ कीजिएगा, ये मेरा बच्चा है। कोई बात नहीं। ओए, मेरी मम्मा से ठीक से बात कर। क्या कहा? मम्मा? इतनी छोटी? अरे, मैं गलत घर में पैदा हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एको, तुम्हारा दोस्त तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मॉम, ये मेरा दोस्त नहीं है। लेकिन मैं तो एक से दोस्ती करना चाहूँगा। इतना ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, क्या तुम अक्सर ऐसे ट्रायल सेशंस में आती रहती हो? हाँ, एको को रेस में सपोर्ट करने के लिए। अरे वाह, तुम्हारी मॉम कितनी अच्छी है। क्यों ना हम लोग मॉम्स बदल ले। मेरी मॉम अच्छी भी है और खाना भी अच्छा बनाती है। शिनचैन, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ये रेस कहाँ हो रही है? ओह, यहीं पर हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि वो बहुत ही प्रोफेशनल है। और पिछले 3 साल से मैं ही चैंपियन हूँ। क्या कहा? 3 साल से? हाँ, ये सही कह रहा है। वैसे इसकी उम्र के बच्चे तो बाइसिकल चलाने लगे, लेकिन ये तो मॉम, ये सच नहीं है कि मैं बाइसिकल नहीं चला सकता, इसीलिए मैं किक राइडर चलाता हूँ। मैं इस किक राइडर को मास्टर करना चाहता हूँ। हाँ इकुआ बेटा, तुमने सही कहा। तो चलो अब टर्न करने की प्रैक्टिस करते हैं। शिनचैन, तुम मेरे पीछे आओ। अगर तुम्हें टर्न करते वक्त स्पीड कम नहीं करनी है तो तुम्हें अपनी बॉडी को इस तरफ झुकाना होगा। जिस तरफ टर्न करना है अपनी बॉडी का वेट उस तरफ डालना होगा। समझ गए शिनचैन? नए नए लोगों को ये करने में थोड़ा वक्त लगता है। शिनचैन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। ये क्या कर रहा है? हेलो एवरीवन, रेस अब शुरू होने वाली है। सारे पार्टिसिपेंट स्टार्टिंग लाइन पर आ जाएं। अरे वाह, रेस स्टार्ट होने वाली है। मैं तो ऑलरेडी थक गया हूँ। मैं तो एको और शिनचैन की रेस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तैयार हूँ। क्या करूँ इस लड़के का?
चलिए सब तैयार हो जाइए और अपने रेस में अच्छे से पार्ट लीजिए। सुनो शिनचैन, पहली बार चला रहे हो लेकिन अच्छा चला रहे हो, लेकिन जीतने वाला तो मैं ही हूँ। एको, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। तुमसे नहीं कह रही है वो। तो चलो रेस शुरू करो। ये क्या, इकुए ने तो रेस स्टार्ट ही नहीं की। चैंपियंस हमेशा झुंड से अलग चलते हैं, तो चलो। गो 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 गो। हमने इकुए चैंपियन से यही एक्सपेक्ट किया था, वो सबसे आगे निकल चुका है। ये नए बच्चे मुझसे क्या compete करेंगे? तो अब है फर्स्ट कॉर्नर। एक किक राइडर को बहुत सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इकुए ने फिर से एक बढ़िया टर्न लिया है। ऐसे कॉर्नर्स में स्पीड कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं किया तो तुम्हारे बाहर निकलने के चांसेस है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता हूँ। तुम कैसे आ गए? किक मारते हुए। लगता है शिनचैन कंट्रोल खो रहा है। शिनचैन बेटा, शिनचैन तुमने तो कमाल कर दिया। नर्वस फील हो रहा है ना? हाँ। शिनचैन बढ़िया स्पीड में टर्न कर रहा है। ये टर्न तो मल्टी साइडेड कॉर्नरिंग में आता है। इस तरह की कॉर्नरिंग में स्पीड का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी शार्प टर्न्स लेते वक्त। ये तो एडवांस टेक्निक है, लेकिन इसने ये कैसे मास्टर की? क्या बढ़िया दौड़ रहे हो या क्या बढ़िया किक कर रहे हो? मैं इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? और ये है इस गेम का आखिरी कॉर्नर, और यही बदलेगा आज का गेम। लगता है शिनचैन आगे बढ़ने वाला है। बहुत अच्छे। शिनचैन ने फन पास कर लिया है। हो गई ना गलती। लगता है इकुए F1 वापस आगे बढ़ गया है। जीत तो मेरी होने वाली है। ये है मेरा आखिरी मूव। अरे क्या बदबू है, लेकिन मैं भी ये मूव ट्राई करूंगा। टेक्निक स्टैंड अप। और ये रेस खत्म हो गई। शिनचैन आज का चैंपियन है। कैसी लगी मेरी चैंपियनशिप टेक्निक? तुम बाय चांस जीते हो। शिनचैन तुमने तो कमाल कर दिया। एको बेटा, तुमने और शिनचैन ने बढ़िया रेस खेली। ये सब आपकी वजह से हुआ है। शिनचैन, क्या हुआ एको? मुझे जल्दी वॉशरूम जाना होगा। एको बेटा, लगता है आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लकी रहा। जो मिसिंग है उसको ढूंढो। 3, 2, 1, गो। आज तो पार्क में कितनी भीड़ है ना? हाँ सही कहा। आज हमारे पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं और कितने खुश लग रहे हैं। तुम भी तो बच्चे ही हो शिनचैन। पर मुझे नहीं लगता कि इतनी भीड़ में हम कैच खेल पाएंगे। मुश्किल है। अच्छा दोस्तों, क्यों ना हम कैच की जगह घर खेलें? एक काम करते, किसी बड़ी जगह चलकर खेलते हैं। क्यों मैंने ठीक है ना? इस पार्क से और बड़ी जगह कहाँ मिलेगी हमें? वो मैं ढूंढ लूंगा। मुझे एक जगह पता है। अच्छा तो बताओ, इससे बड़ी जगह कहाँ है? वो है वेल्स मुस्टैच पार्क। अच्छा वो जगह तो, हाँ वो तो बहुत दूर है। चलो मजा आएगा। हाँ चलो। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। इतनी दूर जाना जरूरी है क्या? अरे मेरे लिए तो रुको दोस्तों। ये तो बड़ा ही अनोखा पत्थर
ये तो बिल्कुल फ्रॉक जैसा दिख रहा है। अगर बोचान इसे देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इस लाजवाब फ्रॉक स्टोन के लिए थैंक्स मसाओ। जोर लगा के आयशा, बोचान! अरे ये सब कहाँ चले गए? अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये डॉगी तो चेन से बंधा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात सुनो खजाना, अगर उस डॉगी की चेन खुल गई तो, और अगर वो गेट के ऊपर से जंप करके बाहर आ गया तो? वो डॉगी अचानक कितने जोर से भौंका। डर के मारे मेरे तो पसीने ही छूट गए। खजाना, तुम हम पर हंस रहे थे पर वहाँ से भाग गए। डरपोक कहीं के। मैं डरपोक नहीं हूँ, तुमने मुझे डराया। शिनचान, तुम मुझे डराते हो और अचानक फिर मजे ऐसा लेते हो। क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ मिसिंग है। मैं राइस बॉल्स मिस कर रहा हूँ क्या? बोचान, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो अब जल्दी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे जल्दी ही जाकर उन सबको ढूंढना होगा। चलो यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये सही रास्ता है? देखो, लाइफ में कभी कभी एडवेंचर जरूरी होता है मेरे प्यारे दोस्त। तुम फिर से डायलॉग मारने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें चैलेंज से डर लगता है? डर और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है शिनचान। हट जाओ मेरे रास्ते से। कुकु कुकु कुकु। चलो 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 चलो। चलो अरे चलो सुनो, चलो। इस रास्ते से जाना जरूरी है क्या? ठीक है, चलो चलो चलो। ओ नहीं, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। वैसे सोचने की बात ये है कि शिनचैन हमेशा ऐसे उल्टे सीधे आइडियाज देता है और ये कजामा भी हमेशा उसकी बात मान लेता है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है। क्या हुआ नैनी? नहीं, कुछ नहीं। मुझे जल्दी जाना होगा वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मसाओ हमारे साथ नहीं है। मसाओ कहाँ गया? जल्दी उसे ढूंढते हैं। ठीक है। मसाओ तुम कहाँ हो? कहाँ हो मसाओ? मसाओ तुम कहाँ हो? कहाँ चले गए तुम मसाओ? वापस आ जाओ मसाओ। माफ करना मेरे दोस्तों, मुझे लगता है मैं कहीं खो गया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लीफ है। और हाँ, नैनी को दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। थैंक यू, बहुत ही सुंदर है ये मसाओ, मुझे बहुत पसंद आया। सच में तुम बहुत अच्छे हो। नैनी से देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और तेज भागता हूँ ताकि मैं जल्दी से उनके पास पहुँच सकूं। कब पहुँचेंगे? कब से चल ही रहे हैं हम। सुनो शिनचैन, क्या ये सच में कोई शॉर्टकट है? बताओ ना। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनो। लाइफ में ना कभी कोई शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, समझ गए? क्या? हमें इतना चलाने के बाद बता रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ शिनचैन, वो छोड़ो, आगे का रास्ता बताओ तुम। ठीक है। वैसे तो हमेशा कोई ना कोई अपना स्नैक्स बॉक्स साथ में रखता है, लेकिन आज हम सबके बीच किसी के पास स्नैक्स बॉक्स भी नहीं है। बहुत भूख लगी है। काश कि हमारे पास स्नैक्स बॉक्स होता। जल्दी करो खजामा। हाँ हाँ हाँ, आया। अरे मुझे तो अभी याद आया कि मुझे तो पता ही नहीं है व्हेल मुस्टैच पार्क आखिर है कहाँ। अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपने दोस्तों से कैसे मिलूंगा? क्या हुआ बेटा? हाँ? तुम रो क्यों रहे हो?
क्या तुम्हें ये चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन कमेंट टिश्यूज, ये मैं शिनचैन के लिए और कज़ामा के लिए लेकर जाऊंगा। मुझे एक और मिलेगा प्लीज? हाँ। और क्या आप मुझे वेल मुस्टैच पार्क जाने का रास्ता बता सकती हैं? यहाँ से सीधे जाओ। ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सामने ही होगा वेल्स मुस्टैच पार्क। तो तुम इसे शॉर्टकट कहते हो शिनचैन? लो आ गए। वो देखो, मसा वहाँ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर तुम सब मिल ही गए। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो वो, तुम्हारे लिए मैं फ्रॉक स्टोन लाया हूँ। बहुत अच्छा है। और नैनी तुम्हारे लिए ये लीफ। जानती हो ये खुशी और गुड लक के लिए होता है। शुक्रिया मसाओ। शिनचैन कज़ामा के लिए ये एक्शन कमेंट टिश्यूज। एक्शन कमेंट टिश्यूज। थैंक यू मसाओ। लेकिन मसाओ, ये सब तुम कहाँ से लेकर आए? हाँ, तुम तो इतनी देर से हम सबके साथ ही थे ना। कुछ तो मिसिंग था। तो वो जो मिसिंग था वो मसाओ था। क्या सोच रहे हो? तुम हमारे ख्याल में थी। चलो एक रोल चोर को ढूंढो। 3, 2, 1, गो। मुसे मौसी, आप क्या कर रही हो? चेरी ब्लॉसम पिकनिक के लिए लंच पैक कर रही हूँ। मुसाई, लंच बॉक्स में एग रोल्स के लिए और जगह रखना, मैं एक और बना रही हूँ। मिसेस नोहरा, हिमावारी की ड्यूटी पर भी ध्यान दो। मुसाई, इस एग रोल का ध्यान रखना प्लीज। अरे अरे हिमावारी बेटा, क्या हुआ? मुझे खाना बनाना नहीं आता। हो गया, डायपर बदल गया। मुझे करना है, मुझे करना है। नहीं नहीं, हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओह नहीं, ये तो पूरा जल गया। सब शिनचैन की गलती है दीदी। मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या पता। तुम तो रहने ही दो, ये तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। भाई वाह, अब आ रहा है चेरी ब्लॉसम पिकनिक का असली मजा। लाइफ की रोज की थकान से राहत मिल रही है ना। तुम्हें किस बात की थकान है बेटा? ये तो रोज ऐसा ही बोरिंग खाना लग रहा है मॉम। बोरिंग खाना मतलब क्या है तुम्हारा? इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा लाजवाब होता है, और खास कर तुम्हारे एग रोल्स। सॉरी, कुछ एग रोल्स जल गए। अब हम सब के हिस्से में सिर्फ एक एक रोल ही है, किसी और की गलती की वजह से। जिसे कुकिंग का सी भी नहीं आता, उससे खाना बनवाओगी तो यही होगा। डैड, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे वॉशरूम जाना है। चलो हम खाना शुरू करते हैं। ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अरे डैड के हिस्से का एग रोल कहाँ चला गया? मुझे याद है कि मैंने गिन कर रखे थे, फिर कहाँ चला गया? डैड, आप, मैं, मुसाई मौसी और हिमावारी। हिमावारी थोड़ी ना खा सकती है ये सब। आहा, मुसाई। हाँ, तुम कुछ खा रही थी ना प्यारी बहन? क्या? तुम एक हाथ से जो बनाती हो ना, वो दूसरे हाथ से खा जाती हो। है आप, मैंने नहीं खाया। देखो मुझे सच बताओ, जब तुम लंच बॉक्स पैक कर रही थी तब तुमने एक रोल खा लिया था, है ना? कितनी बार कहूँ कि मैंने नहीं खाया। देखो मुसाई, मेरे खाना बनाने के बाद तुम वो आखिरी शख्स थी जिसने एग रोल्स देखे और बॉक्स में रखे। मैंने कहा ना आपसे। रुक जाइए आप दोनों। हाँ, ये क्या बनी हो तुम? अरे मैं हूँ फेमस डिटेक्टिव शिनोसुके किंतामाची। अब ये केस मैं ही सॉल्व करने वाला हूँ। हाँ हाँ, मैं ही सॉल्व करूँगा। सच कह रही हो कि तुमने नहीं खाया? हाँ दीदी, मैंने नहीं खाया। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ है मिस्टर नोहारा। क्या हादसा? और ये तुमने क्या पहना है? डिटेक्टिव कॉस्ट्यूम है। लंच बॉक्स में से एक एग रोल गायब है। हाँ? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बंद कमरे में ऐसा कुछ हो सकता है। कौन से बंद कमरे की बात कर रहे हो तुम शिनचैन? दीदी का कहना है कि खाना पैक करते समय मैंने एक रोल खा लिया। ओह, दरअसल वो मैंने खा लिया था। क्या? आप तो वहाँ थे भी नहीं, आपने कब खा लिया? वो हमारे निकलने से पहले मैं किचन में आया और मैंने खा लिया। वैसे ये बताइए, आप किचन में कर क्या रहे थे? बस यूं ही। झूठ, आप वहाँ थे ही नहीं। मैं भला
बोलिए मिस्टर नोहारा, आप किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना? मैं किसी को नहीं बचा रहा। मुसाई को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, तो तुम कह रही हो कि मैंने वो रोल खाया था? तुम दोनों सुन क्यों नहीं रही हो? मैंने खाया था वो रोल। एक्सक्यूज मी, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि एग रोल खाने वाला हम में से ही कोई है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो भला मैं भी क्यों खाऊंगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खाया। रुको, जो हुआ उसे ठीक से याद करते हैं। मैं किचन में स्टोव के सामने खड़ी थी और मेरे हाथ में एक फ्राइंग पैन भी था। तब शिनचान मेरे पास खड़ा था, राइट? डिटेक्टिव किंतामाची, तुमने वो रोल खाया। रुको तुम। अरे रुको, मैंने खाया था वो रोल। मिस्टर नोहारा। इन दोनों को अभी यहाँ आना था। दरअसल हमने सोचा कि हम भी आ ही जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आ जाएं। क्या? तुमने बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। अब तो शक के घेरे में और भी लोग आ गए। इन दोनों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है डिटेक्टिव। बिल्कुल है, ये दोनों हमेशा हमारे घर में मुफ्त का खाने आते हैं। ये क्या कह रहे हो? लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते, क्यों है ना मीची? हाँ, हमने कभी ऐसा नहीं किया योशिरेन। तुम दोनों अक्सर ऐसा ही करते हो। आप सभी को हमारी तरफ से ट्रीट। मैं जानना चाहूँगा, क्या मिच और योशिरिन आप हैं? ये डिलीवरी आपके लिए। यहाँ डिलीवर करने के लिए थैंक यू। बनवाया है ये सब। तुम कितने अच्छे हो योशिरेन। मैं नहीं चाहता था कि मीची इतना सारा खाना खुद बनाए और फिर थक जाए। योशिरेन, मीची थोड़े अजीब हैं दोनों। थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। इसके आपको 5,000 देने हैं सर। ठीक है। क्या हुआ योशिरेन? लगता है मैं अपना वॉलेट भूल गया। ओहो योशिरेन, तुम कितने भुलक्कड़ हो। बहुत अच्छे, लेकिन हंसकर बिल नहीं टाल सकते सर आप। मिस्टर नोहारा। हाँ? ये लो। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर नोहारा, आप कितने अच्छे हैं। ये दोनों जानबूझकर हमेशा मुझे फंसा देते हैं। चलो, अब और खाना आ ही गया है तो खाना शुरू करते हैं। पर डैड, अब तक एग रोल वाला केस सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व हो चुका है, मैंने खाया था वो रोल। मेरी थियरी के हिसाब से जिसने वो रोल पहले खाया है वो दोबारा रोल खाने जरूर आएगा और फिर हम उसे रोल खाते हुए पकड़ लेंगे डैड। तो मतलब ये कौवा ही था। जब हमारा ध्यान नहीं था, ये कौवा रोल लेकर उड़ गया। मेरी थियरी बिल्कुल सही निकली। एग रोल चोर ये कौवा ही था। शुक्र है, अब तो साबित हो गया ना कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हैरी, अब आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप कसूरवार थे। हाँ, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ। आपके लिए डिलीवरी है सर। हाँ? थैंक यू। इस पिकनिक के लिए मैंने हम सभी के लिए सुशी ऑर्डर किया था। क्या? इसके 5,000 हुए सर। मिस्टर नोहारा। हाँ ठीक है। डैड, अब देखिए हमारे पास कितने सारे एग रोल्स हो गए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जो हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिस्टर नोहारा। हम सबको तुम पर गर्व है मसाओ। फनी किंडरगार्टन का लेटेस्ट इशू। अरे वाह, मैगजीन में तो मेरी बनाई ड्राइंग छपी है। और ये प्राइज विनिंग एक्शन कम इन मास्किंग टेप, ये सिर्फ उनको मिलती है जिनका काम बुक में पब्लिश होता है। सब कितने खुश होंगे। मसाओ, बहुत बढ़िया, तुम हमारे स्कूल के सच्चे जीनियस हो। सिर्फ स्कूल के ही नहीं, कासुकाबे की भी। बेस्ट हो। सबसे अच्छे हो तुम। बहुत कूल हो। अरे नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूं? ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। अरे ये तो नेचुरल बात है, ये भी ज्यादा ही लगेगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, ये भी कह सकता हूँ। क्या हुआ मसाओ, वॉशरूम जाना है क्या बेटा? अरे नहीं नहीं मॉम। हाँ? बस आ गई। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। अरे शिनचैन, मुझ पर क्यों लद रहे हो? हाँ? हाँ, क्या हुआ मसाओ? हाँ, वो सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे उसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तुम्हारे गाल पर चावल का दाना है। अब तो एक ही चीज कर सकता हूँ। अजीब बात है, मुझे तो लगा था कि सभी लोग फनी किंडरगार्टन मैगजीन खरीदते हैं। क्या इन्होंने वो पेज नहीं देखा, या फिर उन सबको अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ मैंने ही प्राइज जीता है? कैसे जीतेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी बेस्ट ड्राइंग तो मैं ही बनाता हूँ ना, और इसीलिए ही वो लोग मुझे कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे हैं। ये सही नहीं है। शिनचैन और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, सब लोग सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। Congratulations, मसाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लेकिन ये सब कहाँ चले गए? लगता है सरप्राइज के लिए गए होंगे। हम सबका वॉशरूम टाइमिंग भी एक ही है। कितने सच्चे दोस्त हैं हम लोग। अब मुझसे दूर रहो शिनचैन। क्या तुमने वॉशरूम से आकर हाथ धोए थे? कल धोए थे। अभी धोकर आओ। ये क्या हुआ? ये सब तो साथ में वॉशरूम गए थे। हो गया। ओ वाह मसाओ, तुम्हारी ड्राइंग तो बढ़िया है। कज़ा, मैंने सच कहा। पिछली बार से भी अच्छी ड्राइंग है। यस यस। लेकिन तुम उसका हाथ क्यों खींच रहे हो? क्या आप लोग सच कह रहे हो? मास्टरपीस बनाया है। मास्टरपीस, मास्टरपीस। इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती हो, फनी किंडरगार्टन मैगजीन की ड्राइंग सेक्शन में अप्लाई क्यों नहीं करते हो? नैनी बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो हर महीने अप्लाई करता हूँ, लेकिन वो कभी पब्लिश ही नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे इस महीने का इशू आ गया है क्या? आ गया है। मैंने तो अब तक नहीं खरीदा है। हाँ, मैंने भी नहीं खरीदा है। मेरी मॉम तो कंजूस है, इसलिए वो मेरे लिए नहीं प्लीज। मुझसे दूर हटो शिनचैन। इन लोगों ने तो अभी तक मैगजीन खरीदी ही नहीं है। सुनो सब लोग, आज छुट्टी होने के बाद तुम सब लोग फनी किंडरगार्टन मैगजीन खरीदोगे। मुझे कुछ नहीं पता। सब लोग प्रॉमिस करो, और शिनचैन, कज़ामा से कहना कि वो तुम्हें दिखा दे। तुम पब्लिशर के एजेंट हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उस मैगजीन में कुछ खास छपा है? पता नहीं। हाँ, जब मेरी ड्राइंग पब्लिश हुई और उसकी नहीं, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। माफ करना, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तुम मुझसे चिपकते क्यों रहते हो? तो मुझे दो ना। लगता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। अरे सुनो मसाओ। ओ प्रिंसिपल सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? वो दरअसल ये तो अच्छी बात है। तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस मसाओ। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरे दिल से तुम्हारे